हेलो एंड वेलकम माय चैनल आकांक्षा ऑलराउंडर क्रिएटिविटी एंड स्टिचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 2.5 मीटर कपड़े से पटियाला सलवार बनाना बताने जा रही हूँ। तो ये मेरा सलवार है, स्टिच सलवार। इससे मैं नाप लूँगी और ये मेरा कपड़ा है जिससे मैं सिलूँगी। तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं इस सलवार से पहले नाप लेकर आपको बताऊंगी कि हमें सलवार से कैसे नाप लेके और फिर कटिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं, हम अपना नाप ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेंथ का नाप लूँगी। तो इस तरह से हम इसको लंबा करके रखेंगे। और इस तरह से हम लेंथ का नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी लेंथ 39 इंच है, रेडी की हुई 39 इंच। और अब हम वेस्ट का नाप लेंगे, कमर का नाप लेंगे। तो जो हमारी बेल्ट है, तो इस तरह से हमें अच्छे से कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट करके रख लेना है, कहीं सिलवट ना हो। और फिर हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर मैं 23 इंच कमर की बेल्ट बनाऊंगी। अब हम बेल्ट की लेंथ का नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट की लेंथ है 6.5 इंच। तो इसमें 2 इंच हमको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, जो हमारे ऊपर नाड़े के लिए, नेफे के लिए फोल्ड हुआ है। तो 6.5 में हम 2 इंच और ऐड कर देंगे। इस तरह से हम 8.5 इंच की बेल्ट कट करेंगे। अब हम आसन का नाप लेंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रेट करके नीचे से जहाँ हमारा जॉइंट है वहाँ से बिल्कुल रख कर और नाप लेंगे कि हमारा आसन कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में गया है और हाफ इंच नीचे। इस तरह से हम आसन 9.5 या 10 इंच लेंगे। अब हम नीचे के बॉटम जो हमारी मोहरी है उसका नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रेडी मोहरी 7 इंच है। तो यहाँ पर अभी हम 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसको अगर ज़्यादा होगा तो हम बाद में कट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। ये हमारा नाप हो गया है। इस तरह से हमें सलवार का नाप लेना होता है। अब हमने ये कपड़ा ले लिया है, जो हमने मेजरमेंट लिया है उसी के हिसाब से हम इस सलवार में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें लेंथ के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लेना है अर्ज में, अच्छे से, बिल्कुल कहीं भी सिलवटे ना हो। अब हमें यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट हमको चाहिए थी 23 इंच, तो उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हम 24 इंच लेंगे। इस यहाँ पर हमारा कपड़ा थोड़ा तिरछा था, तो इसको हम कट कर देंगे इस तरह से सीधा करके। ये मैं कट कर ले रही हूँ। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अर्ज आ रहा है 20 इंच, लेकिन हमको 24 इंच की बेल्ट चाहिए। तो इसमें हम बाद में 4 इंच या 5 इंच कपड़ा जॉइंट करेंगे। ये मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें 8.5 इंच की बेल्ट चाहिए, तो हम 8.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। पहले मैं जो रेडी बेल्ट चाहिए उस पर मार्क कर रही हूँ, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा करके इस तरह से 8.5 इंच पर मैं मार्क कर ले रही हूँ। और मार्क करने के बाद मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करके और इसको कट कर लूँगी। ये हमारी बेल्ट की मार्किंग है। इस तरह से मैं इसको कट कर ले रही हूँ। अब जो हमारा बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उससे हम बेल्ट में जॉइंट कर देंगे। अब हमें अपने अच्छे से इसको लेंथ में, उसमें चौड़ाई में फोल्ड करना है कपड़े को। आप देख लीजिए आपकी लंबाई कहाँ से निकल रही है, वैसे चौड़ाई से ही निकल आती है। तो यहाँ पर हम जो उसमें सलवार में कपड़ा लगाते हैं ना, एक्स्ट्रा स्ट्रेट पट्टी जो लगाते हैं, वो मैं यहाँ कट कर रही हूँ।
तो यहाँ पर हमने जितना हमें मोहरी का नाप चाहिए 7 इंच चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है 7 इंच पे। तो अब यहाँ पर मैं लेंथ का मार्क कर रही हूँ। तो हमारा लेंथ 39 इंच था, तो उसमें मैं 8.5 इंच कट कर दे रही हूँ, जो हमने पट्टी वेस्ट पट्टी निकाली है। तो हमारा यहाँ 33 इंच लेंथ मैं मार्क करके और इसको कट कर लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब इसमें से जो हमारा एक साइड जहाँ ओपन साइड है वहाँ पर एक साइड जॉइंट निकलेगा, तो उसको भी हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा मोहरी वाला पार्ट निकल आया है। इस तरह से हमारे 2 कपड़े लेंथ में निकल आए हैं इस तरह से। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अपने वेस्ट पट्टी में अटैच करेंगे। जो हमारी वेस्ट पट्टी हमको 24 इंच चाहिए थी, लेकिन 20 इंच थी, उसमें हम ये 4 इंच या 8 इंच कपड़ा और ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम नाप करके कि हमें कितना एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, इसको डबल फोल्ड करके ही इस तरह से रख कर हम कट कर लेंगे नाप के। इसमें हम 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेते हैं, क्योंकि हमको जॉइंट करने के लिए भी 1 इंच कपड़ा चाहिए होता है। तो इस तरह से यहाँ हमारी वेस्ट 23 इंच थी, तो मैं यहाँ पर 24 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मार्क करके मैं कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिया है। ये हमारे 2 पार्ट रेडी हो गए हैं। अब ये जो कपड़ा बचा है इससे हम नाड़ा वगैरह बना लेंगे। अब ये मैंने चौड़ाई में ही कपड़ा लिया है, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था इसको हम चौड़ाई में ही फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, हमारी कहीं सिलवटें ना रहें। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड हमारी तरफ है और क्लोथ साइड उस तरफ है। अब यहाँ पर हमने जो ये मोहरी वाले कपड़े का लेंथ लिया था वही सेम लेंथ हम लेंगे 33 इंच। तो आप इंची टेप से भी नाप सकती हैं, या इस तरह से इस कपड़े को रख कर भी आप लंबाई ले सकती हैं। ऐसे हम पूरे में लंबाई का मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने लेंथ का मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से, और आउटसाइड भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसी तरह मार्क करेंगे, एक साइड इस तरफ और एक साइड इस तरफ। अब हम इस जो हमने 1.5 इंच के मार्क किए हैं उसमें दोनों तरफ इस तरह से हम तिरछा इंची टेप रखकर और तिरछा मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने मार्क कर लिया है। अब इसी मार्क को हमको कट कर लेना है। और ये जो हमारी लेंथ थी इसको भी हम जो लेंथ का मार्क किया था उसको भी हम सीधा कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम इस कपड़े को बिल्कुल बराबर इसी कपड़े पर रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे, हमारा इधर उधर बिल्कुल भी कपड़ा ना हो। इस तरह से हमने इसको रख लिया है। अब हम ये जो एक साइड हमारा बीच का जॉइंट निकलता है इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आसन का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आसन हमको 9.5 या 10 इंच पर मार्क करना है।
इस तरह से मैं मार्क कर ले रही हूँ। 9.5 या 10 इंच पर भी आप मार्क कर सकते हैं। अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये हमारा आसन का मार्क हो गया है। इस तरह से हमारे सारे पार्ट ये कट हो गए हैं। इस तरह से हमारी सलवार की पूरी कटिंग रेडी हो गई है। अब हमको स्टिचिंग करनी है, तो उसके लिए हमारी ये 4 पार्ट निकले थे, तो 2 पार्ट हम इसमें जॉइंट करेंगे और 2 पार्ट हम दूसरे पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो इसको इस तरह से हम सीधा पार्ट अंदर रखकर, और ये हमारी उल्टी साइड है, तो इस तरह से हम पिन अप कर लेंगे पहले। तो यहाँ मैंने पिन अप कर लिया है। अब इसी पर हम स्टिचिंग कर देंगे। तो ये मैं स्टिचिंग कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और आगे इसी तरह हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन दबाएं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं स्टिच कर ले रही हूँ। ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें बेल्ट की जो हमारे कट थे उनको जॉइंट करना है। तो हम यहाँ जॉइंट कर लिया है इस तरह से। तो ये हमारी कमर 24 इंच निकल आई है। 1 इंच ये हमारा जॉइंट में चला जाएगा। इस तरह 23 इंच हमारी वेस्ट निकल आएगी। अब हमें इसको उसके नाड़े के लिए फोल्ड करना है। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर हम मार्क करेंगे जितनी हमको रेडी चाहिए हमारी लेंथ, वो 6.5 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। और इस तरह से 1/2 इंच पे हम यहाँ पर सिलाई चला देंगे। ऊपर हमने खुला छोड़ा है जो हमारा उधर है, इसको इस तरह से हम तिरछा फोल्ड करके यहाँ भी पिन अप कर लेंगे और बाद में सिलाई चला देंगे। दोनों तरफ मैं इसी तरह इसको तिरछा फोल्ड कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो हमको रेडी लेंथ चाहिए 6.5 इंच, उस पर सीधा मार्क कर ले रही हूँ, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। बिगनर्स के लिए इस तरह से मार्क करना अच्छा रहता है। जिससे हमारा कपड़ा कम ज़्यादा फोल्ड ना हो, नहीं तो हमारे नेफे पट्टी में झोल आ जाता है। इस तरह से मैंने यहाँ मार्क कर लिया है। यहाँ सिलाई चला दूँगी मैं सीधा। तो ये मैं यहाँ पर सिलाई चला ले रही हूँ। इस तरह से ये हमने, अब ये जो हमने तिरछा फोल्ड किए थे इन पर भी हम इस तरह से सिलाई चला लेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है। इसका इस तरह से लुक आ गया हमारा। अब इसको हम ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए और इस तरह से पहले पिंस लगा के अच्छे से पिन अप कर लेंगे। पूरे में इसी तरह हमको फोल्ड कर लेना है। ये जो हमने मार्क किया है उसी मार्क पे इस तरह से फोल्ड करके और नीचे से 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करके हमें पिन अप कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको पूरा पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई चला लेंगे।
तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमारी ये कमर पट्टी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल इस मार्क कर लेंगे, जो हमारा बीच में आ रहा है चारों तरफ हम मार्क कर लेंगे, पीछे का हिस्सा और हमारा जो कमर में साइड में जो पार्ट आते हैं, इस तरह से हम चॉक से मार्क कर लेंगे बिल्कुल बराबर पे रखकर। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे, तो हम देख लेंगे हमें कितना इसकी विड्थ चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2-2 इंच की पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मैं 2-2 इंच पर मार्क कर ले रही हूँ। ये मैंने मार्क कर लिए हैं। अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है जो हमने मार्किंग की है, तो हमें प्लेट्स आसन की तरफ ही डालनी है फ्रेंड्स। ये हमको यहाँ पर याद रखना है कि जो हम प्लेट्स डाल रहे हैं वो हम आसन की तरफ ही डालेंगे। तो इस तरह से हमने जो मार्क किए हैं वो प्लेट्स हम आधे आधे इंच एक दूसरे को ऊपर करते हुए प्लेट्स डाल देंगे। और पिंस लगाते जाएंगे। पिंस लगाने में से हमको आसानी रहती है, बाद में हम इसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ मैंने ये प्लेट्स डाल दी हैं। अब हम बैक साइड भी एक चौड़ी प्लेट डालेंगे 2 से 2.5 इंच की, इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा कितना कपड़ा, अभी भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर 2-3 प्लेट्स और डालेंगे। ये हमने प्लेट्स डाल ली। अब हम चेक कर लेंगे तो हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी प्लेट्स डालेंगे। तो इधर भी हमको आसन की तरफ ही प्लेट्स को फोल्ड करना है। और फ्रेंड्स ये हमारा ऊपर सीधा साइड है, नीचे उल्टा साइड है, तो हमें सीधे तरफ से ही आसन की तरफ प्लेट्स को फोल्ड करना है। इसी तरह हम इधर भी जैसे हमने उस साइड प्लेट्स डाली थी वैसे ही हम इस तरफ भी डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ये प्लेट्स डाल ली हैं और बैक की भी हमने डाल ली है। अब हम यहाँ पर आसन जॉइंट करेंगे। तो ये इस तरह से हम एक पार्ट उल्टा और एक पार्ट सीधा रख के यहाँ पर हमने आसन को पिन अप कर लिया है और बाद में हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमको बिल्कुल बराबर करके कपड़ा रखना है, थोड़ा भी हमारा कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। ये हमारा आसन बन गया है। अब हम नीचे मोहरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है मोहरी बनाने के लिए। अब हम अपनी मोहरी का नाप ले लेंगे कि हमारी मोहरी कितनी आ रही है। तो हमारी मोहरी यहाँ पर 16 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 18 इंच की 2 बकरम की स्ट्रिप 1.5 इंच की कट कर ली हैं। अब इनको हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर लेते हुए और इनको पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बकरम को पेस्ट करते हुए और दोनों तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कर लिया। अब इसको हम यहाँ पर रखकर सीधी साइड अटैच करेंगे। अभी मैं यहाँ पर पिंस लगा रही हूँ, बाद में मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मोहरी का वीडियो आराम से देखना है, यहाँ पर मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हमको मोहरी कैसे बनानी है। उसके बाद जो हमने पिनअप किए थे, अब हम यहाँ पर
सिलाई लगा दे रहे हैं। इस तरह से। अब ये दूसरी तरफ जो हमने 1/2 इंच कपड़ा लिया था, अब इसको हमें यहीं पर फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। इसमें फ्रेंड्स नीचे साइड मैंने 1/2 इंच कपड़ा लिया है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो हमारा इसी में बकरम के साथ ही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और नीचे साइड एक सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे। इस तरह से हम किनारे किनारे बिल्कुल स्टिच कर देंगे और नीचे देख लेंगे कहीं से हमारा झोल ना आ रहा हो। अब हमें ऊपर साइड भी एक किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमको फ्रेंड सीधी तरफ से ही लगानी है, जिससे हमें कपड़ा एडजस्ट कर सकें और हमारा झोल ना आए। तो ये मैं बिल्कुल किनारे किनारे स्टिच कर ले रही हूँ। इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे बकरम का। अब हम इसमें बीच में भी एक स्टिच लगाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपनी मशीन से ही डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है तो आप उससे भी इस कपड़े को एडजस्ट करते हुए डिज़ाइन बना सकती हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो सीधी सिलाई भी चला सकती हैं 4-5, उससे भी आपकी मोहरी रेडी हो जाएगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन बना दी है। अब दूसरी साइड भी हम यही डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारी मोहरी रेडी हो गई है। इसी साइड हम दोनों दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सेम कर लेंगे। अब हमें इस सलवार को अटैच करना है, तो इस तरह से हम एक दूसरे पर करते हुए और पिंस लगाते जाएंगे, फिर बाद में हम सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे सलवार को एडजस्ट करते हुए पिंस लगा दिए हैं। अब इन्हीं पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये यहाँ पर मैं सिलाई लगा दे रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आसन वाला भाग था उसमें हमको दोनों आसन को एक दूसरे के ऊपर रखकर ही सिलाई लगानी है, थोड़ा भी हमारा आसन इधर उधर ना हो। इस तरह से ये मैं स्टिच कर ले रही हूँ। देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुआ है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम ऊपर की वेस्ट पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने कमर पट्टी ले ली है। अब हम इसको बिल्कुल जो हमारा आगे का पार्ट है कमर पट्टी का, जहाँ हमने नेफा बनाया था, वो हम प्लेट्स की तरफ लगाएंगे। ये प्लेट्स हमारी आगे की तरफ रहेंगी। तो इस तरह से मैंने दोनों चीज़ों को उल्टा करके रखा हुआ है। अब इस तरह से हम सीधी साइड से दोनों को एक दूसरे पर रखकर पिंस लगा लेंगे। अब पीछे साइड भी हम वही करेंगे जो हमने जस्ट पीछे मार्क किया था। इसी मार्क को हम पीछे वाले आसन से जॉइंट करेंगे। ये जो हमने आसन की सिलाई लगाई थी उसी से
और यहाँ भी हम पिन्स अटैच कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने जो साइड में मार्क किए थे कमर पट्टी में, तो सलवार में भी हमें बिल्कुल बराबर रखते हुए और दोनों तरफ हमें साइड में मार्क कर लेना है बिल्कुल बराबर पे। इस तरह से हम दोनों आसन को मिलाते हुए और बिल्कुल बराबर पे यहाँ पर साइड में मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। और हमने कमर पट्टी में पहले से ही मार्क किया था, उसको हम डार्क करके और दोनों मार्क्स को मिला देंगे। इससे फ्रेंड्स हमको जॉइंट करने में आसानी रहती है। इस तरह से अब फ्रेंड्स, ये हमको मिलाने के बाद अगर हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी आ रहा है तो हम प्लेट्स डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर आया था। अगर आपका छोटा बड़ा आ रहा है तो आप 1-2 प्लेट्स और डालकर उसको एडजस्ट कर सकती हैं। यहाँ पर मैं पिन अप कर ले रही हूँ। बैक साइड भी इसी तरह हम ये कमर पट्टी को पूरा अंदर कर दूंगी और बैक साइड भी इस तरह से हम पिन्स लगा लेंगे और उसके बाद किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। कमर पट्टी को हम सलवार से जॉइंट कर लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमको दोबारा से ऊपर से भी सिलाई लगानी पड़ेगी जिससे हमारी मजबूती हो जाए। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है इसको हमें ऊपर की तरफ करके सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे। ये याद रखना है, हमारा नीचे जो जॉइंट वाला कपड़ा है वो ऊपर की तरफ ही रखना है। इससे हमारे नीचे सलवार में खिंचाव नहीं होता है। इस तरह से मैं बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा ले रही हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब हमारी सलवार रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।